हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो एक्सेल एंड पावर बीआई विद नीतीश। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एक्सेल में एक क्लिक क्लिक पे पूरा सेल्स रिपोर्ट फिल्टर करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सिर्फ पिवट टेबल और स्लाइसर यूज करके आप एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो बिना किसी कोडिंग के। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक के डेटा नीचे आ गए। साउथ का देखना है मुझे, तो ये सारा एक इंटरेक्टिव, हाँ, पिवट टेबल और स्लाइसर के साथ बनाया हुआ है। तो हेलो दोस्तों, आज अपन ये स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे अपन ने सेल्स का डैशबोर्ड बनाया है विद पिवट टेबल। तो ये अपन सीखेंगे। इसमें जैसे मैं इलेक्ट्रिक कैटेगरी क्लिक किया, बिजनेस प्रोडक्ट नेम क्लिक किया, तो आपको वही डेटा दिखेगा। वापस क्रॉस करोगे तो चलो अपन स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सीखते हैं। सबसे पहले मेरे पास सेल्स का डेटा है, तो मैं सेल्स के डेटा को सेलेक्ट करूंगा। सेल्स के डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, देन फॉर्म एंड टेबल एंड रेंज पे क्लिक करेंगे, देन न्यू सीट, देन ओके। इसके बाद आपको फील्ड को ड्रैग करना होगा। आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, राइट साइड में, वो आपको एक यहाँ पे सारे इसके पिवट टेबल के फील्ड दिखते हैं, यानी फिल्टर, रो, वैल्यू और कॉलम में आपको कौन कौन से चीजें इसमें डालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी रो में डालता हूँ। सेल्स क्वांटिटी में वैल्यू में डालता हूँ, एंड सेल्स भी मैं वैल्यू में डालता हूँ। अगर आपको कुछ फील्ड का नाम याद है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को सेल्स याद है तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो इंस्टेंटली एक समरी रेडी होगी है। बट यहाँ पे जो टेबल है वो अभी आपको, जैसे यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है इसका, तो अपन को राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले में जाके क्लासिक में कन्वर्शन करना है इसको। देन आपको ये सही दिख रहा है अब टेबल। अब वापस मैं यहाँ पे ए से पहले एक इंसर्ट में कर दूंगा कॉलम। देन सबसे पहले मुझे इसको थोड़ा अच्छा सा लुक देना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसका शॉर्ट में कर दूंगा, क्यूटीवाई। सेल्स को मैं सेल्स कर दूंगा। फिर मैं इस डेटा को थोड़ा सही कर दूंगा। इसको मैं इसका कोमा स्टाइल थोड़ा चेंज करके इस तरह से कर दूंगा, और इस पूरे पिवट टेबल को मैं मिडिल अलाइन कर दूंगा। फिर इसकी फॉन्ट आप कोई सी भी ले सकते हो। जैसे मैं इसमें मैंने ये फॉन्ट ले ली और इसकी साइज भी मैंने बढ़ा दी है। फिर मैंने ये कर दी, इसको मैंने डबल क्लिक करके सेट भी कर दिया। अब मैं वापस रिफ्रेश करूंगा तो ये होगा। रिफ्रेश करने पे जैसे अभी मैंने इसको इस तरह से किया, अब मैं वापस रिफ्रेश करूंगा, इसका फॉर्मेट वापस वैसे हो जाएगा। अपन को इस तरह से रोकने के लिए अपन को पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है, ऑटो फिट विथ कॉलम विथ ऑन अपडेट्स, इसको अपन को अनचेक करना। इसका मतलब ये, जब भी आप उसको रिफ्रेश करोगे वो हिलेगा नहीं आपका फॉर्मेट। ये हो गया। अभी मेरा पिवट टेबल एक समराइज बन गया है। मेरे को सेकंड वैसे ही बनाना, उसके लिए मैं बनाने से पहले मैं इसको थोड़ा अच्छा सा डिजाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने ये डिजाइन ले ली और वैल्यू को मैं हाइड कर देता हूँ, और फिर इसको मैं पहले इसको मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। फिर इसको मैं हाइड कर, इसको पहले मैं पिवट टेबल को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी सब जगह एक एक गैप छोड़ के मैं इसको कॉपी करूंगा। देन इसको वापस सेलेक्ट करके तीनों को डबल क्लिक करूंगा। देन प्रोडक्ट, राइट क्लिक, प्रोडक्ट से जाके मैं यहाँ पे जो मुझे फील्ड चाहिए वो मैं यहाँ पे लाऊंगा। जैसे मैं रीजन चाहिए, मुझे रीजन मैंने ले, इसको वापस पे कॉपी करूंगा। यहाँ पे लिया मैंने, वापस मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगा। तो इस तरह से आप जितने भी पिवट टेबल हैं उसको, जो जो आपको फील्ड चाहिए वो आप इसमें कॉपी कर सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे मंथ चाहिए। अब मंथ के लिए क्या होता है, हमेशा आपके पास ऑर्डर डेट है, न कि आपके पास ईयर है न कुछ है। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर डेट सेलेक्ट करना है, वापिस इसको डबल क्लिक करना ताकि आपका फॉर्मेट सही हो जाए। आपको जहाँ मंथ एंड डेट, ऑर्डर डेट है, इसका दो आपको दिख रहे हैं, तो आपको राइट क्लिक करना है, ग्रुप पे करना है, ग्रुप करके फिर इसको ईयर भी सेलेक्ट कर लेना, ईयर भी इसके साथ आ जाए।
तो ये ईयर भी आपको आ गया। अभी आपको ईयर आपके रो से आपको रिमूव कर देना है। फिर वापिस इसको डबल क्लिक करना, आपकी फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। अभी मैंने ईयर को क्यों यहाँ से रिमूव किया और क्यों वो बनाना जरूरी था, वो भी आपको आगे पता चलेगा। सेकंड, इसको वापस मैं कॉपी कर लूंगा। अगर इसी तरह आपका कोई फील्ड हो तो आप उसके कॉपी कर सकते हो, सिंपल है। अब मैं इसको हाइड कर दूंगा। फिर ऊपर में इंसर्ट कर दूंगा रो में, ये इंसर्ट कर दूंगा। आप रो इंसर्ट कर दीजिए जिस तरह से आपको है। अगर अब आता है सेकंड ऑप्शन, स्लाइसर को इंसर्ट करना, स्लाइसर ऐड करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लाइसर। पिवट टेबल पे, किसी भी पिवट टेबल पे अपन को सेलेक्ट करना है। फिर अपन इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद अपन को यहाँ पे स्लाइसर दिखेगा, तो अपन इस स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट, स्लाइसर। अब इसमें से जो स्लाइसर आपको चाहिए वो आपको सिलेक्शन करना होगा, वो अपन सब एक साथ इसमें करेंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए मुझे, प्रोडक्ट नेम चाहिए मुझे, फिर मुझे रीजन चाहिए, मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मंथ यहाँ पे है, मंथली आप ले सकते हैं। ईयर, अब मैंने ईयर वहां से क्यों रिमूव किया था और उसको ग्रुपिंग क्यों की थी, अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये अपने डेटाबेस में है नहीं, पर एक पिवट टेबल ऑटोमेटिक डेटा में ईयर बना देता था। अपन इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया इस तरह से। अब नेक्स्ट, इसके बाद अपन को इन सबको सेलेक्ट करना है। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको आपको इसकी कोई सी भी एक डिजाइन आपको जो सही लगे आपको इसमें से ले लेनी है। अभी जैसे मैं यहाँ पे ये वाली डिजाइन लेता हूँ, दूसरी और कोई, जैसे आपको जो सही डिजाइन लगे वो आप इसमें से ले सकते हो। अभी इन सबकी हाइट है वो सिमिलर होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ सबकी हाइट 1 करूंगा तो ये 1 मेरी सबकी हाइट होगी। अभी मेरे को इसको एक एक को करके मुझे यहाँ पे सेट करने होंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर और ले लेता हूँ, ये मेरी। तो अब मेरे इसके स्लाइसर की जो साइज है वो 0.93 है। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड और करता हूँ, ये थोड़ा सा है। तो अभी अपन सबको 0.93 करना होगा। जो फर्स्ट की होगी वो सबकी आपको साइज 98 है, यानी इनकी भी 98 आपको करनी होगी। तो मैंने ये 0.98 कर दी मैंने। फिर मैं एक एक को यहाँ पे, इसके यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद मैं रीजन लूंगा। रीजन के बाद मैं प्रोडक्ट नेम लूंगा। जैसे मैं प्रोडक्ट नेम, रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी ले ली, रीजन ले लिया मैंने। इसके बाद मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ले लेता हूँ। फिर प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नेम बड़ा होगा इसलिए। फिर मैं यहाँ पे मंथ ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ। अभी ये जो अपन ने स्लाइसर बनाए थे, अभी उनको अपन को कनेक्ट भी करना होगा। तो आपको क्या करना है, स्लाइसर में जाना है, कनेक्ट। फिर जो मेरे पिवट टेबल समरी, मैंने 3 थे मेरे पिवट टेबल, तो मेरे को तीनों मेरे है सीट 6 में, वो मेरे को कनेक्ट करने हैं। तो आप इस तरह सबको 6 वाली सीट को कनेक्ट कर देंगे सारे पिवट टेबल, ताकि वो आपके जितने भी पिवट रिपोर्ट्स है वो उन स्लाइसर से कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक एक करके मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने कनेक्ट करना। अभी इसको थोड़ा अपन को इसमें जो मेन होता है वो स्लाइसर ही होता है। अपन स्लाइसर को कैसे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, और फिर मैं स्लाइसर को डिजाइन थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूंगा इसको। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देता हूँ। फिर विजन को मैं इसके जस्ट पास में लाके
ये रीजन को मैं इसके पास में ले आया, इसके एकदम सही। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी मैं इसके पास में ले आया, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। फिर स्लाइसर, फिर प्रोडक्ट नेम भी मैं इसके पास में ले आया। दोस्तों ये सब स्लाइसर एक जैसे मैच आपको तब दिखेंगे तब इन सबकी स्लाइसर्स की आपको हाइट सिमिलर सेम होगी, तो ही ये जाके अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे, अन्यथा ये प्रेजेंट बिखरे बिखरे से करेंगे। तो इसके लिए आपको सबकी हाइट सिमिलर रखनी होगी, जैसे अपन ने अभी रखी है। तो ये मैंने पिवट टेबल को, स्लाइसर को व्यवस्थित जमा दिया। अब मैंने रीजंस को थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा, इसको मैंने छोटा कर लिया। अब यहाँ पे जो मेरे स्लाइसर के कॉलम है इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, तो मैं इसको मैं दो में भी कर सकता हूँ। ये मैंने इसको दो में, स्लाइसर को ये दो कर दिया स्लाइसर मैंने। फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मैं वापिस आगे ले आऊंगा, इसको पास में, ये मैं पास में ले आया इसको, इसकी मैं वन ही रख रहा हूँ। प्रोडक्ट को मैं भी वापस पास में ले आया। फिर मंथ को मैं पास में ले आऊंगा, और मंथ को भी मैं डबल कर सकता हूँ, इसको भी, इस मंथ को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, और प्रोडक्ट नेम को मैं बड़ा कर दूंगा, स्लाइसर को। फिर आप यहाँ पे दो तीन जैसे आपको सही लगे उस तरह से आप, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट उसमें सही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल होच पोच हो जाए। देन आपको ईयर के बाद आप मंथ ले सकते हैं, और भले ईयर आप पहले ले सकते हो, मंथ जैसे आपको एक अच्छा लगे वैसा। अब मैं वापिस इन सबको सेलेक्ट ऑल करूंगा, फिर सारे स्लाइसर सेलेक्ट हो गए, मैं राइट क्लिक करूंगा, स्लाइसर सेटिंग में जाऊंगा, हाइड आइटम विथ नो डेटा पे मैं क्लिक करूंगा। यानी जो डेटा मेरे अंदर है ही नहीं वो नहीं दिखेगा। जैसे अभी आपको यहाँ पे 1114 जो दिख रहा है ग्रेटर देन, इसी सब चीजें हाइड हो जाएगी। अब मैंने इसको छोटा कर दिया। अब इसको मेरे को स्लाइसर में जैसे जैसे मैं इसको ये क्लिक करूंगा तो स्लाइसर भी मेरा चेंज होगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है, सारे स्लाइसर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, देन राइट क्लिक, साइज एंड प्रॉपर्टी, डोंट मूव विथ साइज एंड सेल पे अपन को क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने से क्या होगा, आपको जो भी आपकी सेल्स जो साइज होगी उसकी, उसके अकॉर्डिंग वो मूव नहीं करेगा। तो अभी मैंने इसको सेट कर दिया, मैंने सारे को सेलेक्ट कर दिया, ये सब सेलेक्ट ऑल, स्लाइजर, साइज एंड प्रॉपर्टी, डोंट मूव विथ साइज से। अभी जैसे मैं इसको ई को छोटा कर रहा हूँ और मेरे स्लाइजर नहीं हिल रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो स्लाइजर मेरा हिल जाता है। तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप ये करना है। अभी मैं इसको यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स। अगर आप नाम लेना चाहते हैं इसको, आप फॉन्ट सिलेक्शन कर दीजिए, फिर इससे यहाँ से आप फॉन्ट इस तरह से इसको कॉपी कर दीजिए, फिर यहाँ पे आप रीजन वाइज डाल दीजिए जी, रीजन वाइज सेल्स। फिर यहाँ से आपको मंथ वाइज सेल्स। अभी मैं यहाँ पे एक चार्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ताकि वो आपको, मैंने एक चार्ट भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, चार्ट आ गया मेरा। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा अच्छा से डिजाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस जो साइड से जो सारे हैं वो मैं इसको थोड़ा सा, लीजेंड्स को मैं इसको टॉप में ले लेता हूँ, एक्सिस को मैं जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं उसको रहने दूंगा, वर्टिकल वाले में हटा देता हूँ, और मैं इसके डेटा लेबल भी यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने एक इसको, एक अभी मैं आपको सैंपल के लिए ये इस पे बना देता हूँ। फिर मेरे को ये जितने भी स्लाइसर है इनको एक को सिलेक्शन करके वापस सेलेक्ट ऑल करना है स्लाइसर आपको,
सेलेक्ट करना सारे स्लाइसर। फिर आपको वापस इनको ग्रुप भी करना है। आपको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद जैसे जैसे आपको इसकी जरूरत हो वैसे करना है। सबसे पहले मैं वापस व्यू में जाऊंगा, जिसकी ग्रिड लाइन है वो हटा दूंगा। फिर मैं वापस यहाँ पे इसका एक नाम दे दूंगा। अच्छा, इसको वापस सेम यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। फिर वापस इसको मैं यहाँ से मर्ज कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स डैशबोर्ड। सेल्स डैशबोर्ड मैंने नाम लिख दिया। मैं इसकी font बढ़ा देता हूँ साइज। इसका मैं फिल कलर ये ले लेता हूँ। फिर मैं इसका फॉन्ट कलर वाइट ले लेता हूँ। तो मेरा देखने में थोड़ा सा इंटरेक्टिव ये हो गया। तो दोस्तों ये जो एक सिंपल सा आ, इसको मैं साइज छोटी कर देता हूँ। अभी आपका ये अ, तैयार है सिंपल डैशबोर्ड रिपोर्ट। आप इस पे इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आएंगे। जैसे आप जैसे जिस पे क्लिक करोगे वैसे वैसे डेटा आपको इस पे आएंगे। फिर जैसे मैंने इसकी थोड़ी साइज छोटी की है, तो आपको जैसे यानी जनवरी फरवरी की इतनी सेल थी, तो आपको फरवरी के चार्ट्स भी चेंज हो रहे हैं। फरवरी जनवरी जैसे आपको जो चाहिए वैसे आपको, जैसे ईस्ट की कितनी सेल थी तो चार्ट भी चेंज हो रहा था। इस तरह से आपको ये डायनामिक डैशबोर्ड्स आप इस तरह से स्लाइडर के साथ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं भी नेक्स्ट वीक टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, या आपके रियल ऑफिस में कोई अगर ऐसा केस हो तो आप वो कर भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था पिवट टेबल और स्लाइसर का कमाल। उम्मीद है कम अब आप अपना खुद का डैशबोर्ड आसानी से बना पाओगे। अगर वास्तव में आप इस वीडियो को देख के कुछ लर्निंग की है तो आप प्लीज कम बैक करके कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि ये एक हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एक्शन।